नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली सबसे मजबूत शक्ति आज महिलाओं के हाथ में है और इस सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र आज देश का स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है और गौरव की बात यह है कि यहाँ के 45% स्टार्टअप्स महिलाओं के नेतृत्व में है। मुंबई के जुहू स्थित एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 2025 के भव्य उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के युवा और महिलाएं मिलकर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। महर्षि कर्वे की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा स्थापित इनोवेटिव स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए तकनीकी समाधान से लेकर पर्यावरण अनुकूल उत्पादों तक की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने महर्षि धोंडो केशव कर्वे द्वारा स्थापित महिला शिक्षण आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज वही आंदोलन महिला उद्योजकता के स्वर्ण युग में बदल चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर युवा के मन में उठने वाले नवीनतम विचार और क्रांतिकारी सोच भविष्य के स्टार्टअप्स का बीज है। इस स्टार्टअप क्रांति में हर नागरिक को नव उद्यमी बनने का अवसर मिला है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगियों का वर्षा सरकारी निवास पर सम्मान किया। सत्कार के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पहली बार विजेता बनकर इतिहास रचा है। इससे पूरे भारत को गर्व है। इस जीत ने भारत का मान बढ़ाया है। प्रारंभिक कुछ पराजयों के बाद टीम का ये वापसी प्रदर्शन वास्तव में उल्लेखनीय है। इस टीम में एकजुटता और टीम भावना अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इसी के कारण ये जीत संभव हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विश्व कप जिताने वाली महिला क्रिकेट टीम की जीत खेल क्षेत्र में आने वाली कई लड़कियों के लिए प्रेरणादायक साबित होंगी। भारत के विकास मानचित्र पर गढ़चिरौली अब सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक बनता जा रहा है। आज गढ़चिरौली ने विकास के एक नए युग में प्रवेश किया है, जहां स्थापित हुआ है रूबी हॉस्पिटल एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का विशाल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और एजुकेशनल कैंपस। पुणे के प्रमुख हेल्थ केयर संस्थान रूबी हॉल क्लिनिक के इस नए विस्तार से गढ़चिरौली और आसपास के राज्यों के लाखों लोगों को अब उन्नत और विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सीधे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। पहले गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए नागपुर या पुणे तक लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब यही सेवाएं गढ़चिरौली में ही मिलेंगी। नई स्वास्थ्य संस्थाओं के उद्घाटन से चिकित्सा संरचना मजबूत हुई है, जबकि उद्योग और पर्यावरण के संतुलन के साथ गढ़चिरौली स्टील हब के रूप में उभर रहा है। तकनीकी क्षेत्र में भी ये जिला नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार और स्टारलिंक की साझेदारी से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट हर गांव तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से पहुंचा रही है, जिससे विकास की नई संभावनाओं का द्वार खुल रहा है। या सगळ्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये एक अतिशय महत्त्वाचं हॉस्पिटल म्हणून याच्याकडे पाहता येईल। नुकतंच मी सिरोंच्या वरनं त्या ठिकाणी रुबी हॉलच्या मल्टी स्पेशालिटी क्लिनिकचंही उद्घाटन करून आलोय। तिथे एक क्लिनिक आहे, त्याच्यासोबत मेडिकल कॉलेज आहे, नर्सिंग कॉलेज आहे। त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारे चांगली आरोग्यदायी सेवा ही गडचिरोलीकरांना मिळावी, विशेषतः ती अहेरी आणि सिरोंच्या सारख्या भागात मिळावी, याकरता एक महत्त्वाचं पाऊल आपण उचललं। वर्ष 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने जा रहा कुंभ मेला महाराष्ट्र में आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊर्जा देगा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इसके माध्यम से महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहरें देश की नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाएंगी। राज्य के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सिंहस्थ कुंभ पर्व की तैयारी में सूक्ष्म और सशक्त नियोजन किया जाए। नासिक के विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रहने की संभावना है, इसलिए भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुविधा वितरण का विस्तृत नियोजन आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्किंग स्थल से लेकर अमृत स्नान घाट तक की संपूर्ण जानकारी मोबाइल ऐप, पोर्टल और अन्य डिजिटल माध्यमों से पहले ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के बीच निरंतर समन्वय पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि स्वच्छता, हरित और पर्यावरण पूरक पहल पर विशेष ध्यान देने के साथ सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मानव बल और आवश्यक साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और साथ ही समस्त विकास कार्य समय पर पूर्ण किए जाए।
आज के बदलता महाराष्ट्र के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी अगले सप्ताह इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।